बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जिमशी टीवी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या अखबारात में पढ़ा होगा कि साइबेरिया की ठंडी हवाओं ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से चंद रोज तक सर्दी में इजाफा हो जाएगा। आपके जहन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ये साइबेरिया कहाँ है, जहाँ से इतनी ठंडी हवाएं आती हैं कि सर्दी में इजाफा हो जाता है। क्या ये कोई मुल्क है या किसी मुल्क का हिस्सा है, और ये कहाँ वाक़िया है? वहाँ का मौसम कैसा रहता है, वहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, साइबेरिया के बारे में हक़ाइक़ क्या कहते हैं और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, यही सब कुछ आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, साइबेरिया या जिसको सोई हुई ज़मीन भी कहते हैं, बर-ए-आज़म एशिया के इंतहाई शुमाल में वाक़िया है। इसका ज़्यादातर हिस्सा रूस में है, मगरब से मशरिक में यूराल की पहाड़ियों से बहरुल तक, जबकि शुमाल से जनूब में बहरे मुंजमिद और चाइना मंगोलिया की सरहदों और कागिस्तान तक फैला हुआ है। इसका टोटल एरिया 1,30,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, साइबेरिया रूस के 70% हिस्से पर फैला हुआ है। साइबेरिया एक इतना वसी और रिज इलाका है, अगर ये कोई मुल्क होता तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होता और इंडिया जितने 3 ममालिक इसमें समा जाते। साइबेरिया हमारी ज़मीन की खुश्की वाले हिस्से का 10% है। दोस्तों, साइबेरिया अपने तवील सर्द तरीन मौसम की वजह से दुनिया में मशहूर है। यहाँ सर्दियों में पारा -68 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसका औसत टेम्परेचर -40 से लेकर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है। यहाँ 9 माह के लिए मौसम सर्मा होता है, जबकि 3 माह ही सिर्फ मौसम गर्मा रहता है। यह इलाका 6 माह बर्फ से ढका रहता है। यह इलाका इतना ठंडा होने के बावजूद भी गर्मियों में साइबेरिया के कुछ इलाके बहुत गर्म हो जाते हैं और वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। साइबेरिया दुनिया में सर्द इलाका होने की वजह से मशहूर है, तो ये कैसे हो सकता है कि ठंडा तरीन मकाम यहाँ पर मौजूद ना हो? साइबेरिया रीजन में आबाद ओमिया कौम को सर्द तरीन इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत -58 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि 1933 में यहाँ पर ही दुनिया का कम तरीन दर्जा हरारत -68 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस कस्बे की आबादी 500 अफराद पर मुश्तमिल थी। अगर शहर की बात की जाए तो यकातूस को दुनिया का सर्द तरीन शहर होने का एजाज हासिल है। इस शहर की आबादी तकरीबन 3.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, साइबेरिया में लोगों के घर लकड़ी से बने होते हैं और उनको जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है ताकि सर्दियों में बर्फबारी का पानी घरों में दाखिल ना हो सके। यकातूस शहर में जाने वाले लोग अपनी गाड़ियों को स्टार्ट ही रखते हैं कि कहीं पेट्रोल जम ना जाए और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में अगर गर्म पानी को ऊपर उछाला जाए तो गिरने से पहले ही जम जाता है। दोस्तों, दुनिया में साइबेरिया की नीली आंख से मशहूर झील भी इसी रीजन में पाई जाती है, जिसको झील बेकाल कहते हैं। कहा जाता है कि ये दुनिया की कदीम तरीन झीलों में से एक झील है जो अपना वजूद अभी तक बरकरार रखे हुए है। ये ना सिर्फ कदीम तरीन बल्कि दुनिया की सबसे लंबी और गहरी झील है। इसकी लंबाई 636 किलोमीटर जबकि इसकी गहराई 5315 फीट है। माहिरीन के मुताबिक ये दुनिया में ताज़ा पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, जो पूरी दुनिया का 20% ताज़ा पानी पर मुश्तमिल है। ये झील तकरीबन 330 दरिया नदी नालों की आखिरी अमाजगाह है, जबकि इससे निकलने वाला सिर्फ एक ही दरिया है। इस झील की वसअत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मकामी आबादी इस झील को समंदर ही समझती है। सर्दियों में ये झील मुकम्मल तौर पर जम जाती है और इस झील की सतह इतनी मजबूत हो जाती है कि वहाँ के लोग सर्दियों में इसको बतौर सड़क इस्तेमाल करते हैं और अपनी गाड़ियों पर इस झील से गुजरकर दूसरे शहरों तक जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि साइबेरियन हवाएं कैसे वजूद में आती हैं। मौसम सरमा में जब दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर जाता है
तो इस वक्त इस झील बेकाल और पूरे रीजन में सर्दी अपने अरूज पर होती है। इसके साथ ही हवा का दबाव भी बढ़ जाता है। ऐसे में सर्द हवाओं का एक एंटी साइक्लोन वजूद में आता है जिसको साइबेरियन हवाएं कहते हैं। ये हवाएं साइबेरिया से उड़ती हैं तो इसका दायरेकार जनूबी एशिया के साहिलों तक वसी हो जाता है। ये हवाएं बहुत ठंडी होती हैं और पूरे जनूबी एशिया को सर्दी की लपेट में ले लेती हैं। पाकिस्तान में भी सर्दी में इजाफे की एक वजह यही हवाएं हैं। दोस्तों, यूराल की पहाड़ियों, सनोबर के जंगलात, 8 टाइम जोन्स और फितरत के हजारों हैरत में मुब्तला कर देने वाले नज़ारों से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक भी साइबेरिया से गुजरता है। ये रेलवे ट्रैक रूस के मगरबी शहर मॉस्को को रूस के मशरकी शहर व्लादिवोस्टोक से मिलाता है। इस रेलवे ट्रैक की लंबाई 9288 किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है जिसको 1851 में बनाना शुरू किया गया था, जबकि इसकी तकमील 1916 में हुई थी। अगर आप इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो आप तकरीबन कुदरत के तमाम मनाजिर देख सकते हैं और इस ट्रैक पर आप 6 दिन और 6 रात सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने पूरा रूस देख लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जनूबी साइबेरिया में बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक सहरा मौजूद है, लेकिन ये सहरा बहुत ठंडा है। यहाँ पर ऊँट नहीं बल्कि पोलर बियर देखने को मिलते हैं। सर्दियों में होने वाली बर्फबारी इस सहरा को अपनी लपेट में ले लेती है। इस सहरा की लंबाई 6 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। गर्मियों में बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान ये सहरा बहुत खूबसूरत और दिलकश नजर आता है। साइबेरिया का शदीद मौसम हमेशा इसकी तरक्की में रुकावट बना है। ये खित्ता रूस के लिए हमेशा बहुत अहम रहा है। शदीद तरीन सर्द मौसम की वजह से ये इलाका हर किस्म की दरअंदाजी से महफूज है। ये इलाका रूस के लिए मुआशी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। रूस के तकरीबन 70% तेल और गैस के ज़ख़ायर इसी इलाके में पाए जाते हैं। रूस साइबेरिया में मौजूद गैस की बदौलत ही दुनिया में गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यूरोप के तकरीबन सारे ममालिक ही तेल और गैस के लिए रूस पर इन्हिसार करते हैं। इसके अलावा साइबेरिया में निकल, गोल्ड, डायमंड, लेड और कोयले के बहुत बड़े ज़ख़ायर पाए जाते हैं जो रूस को इन तमाम मदनियात का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के मालूम शुदा निकल के ज़ख़ायर का 40% साइबेरिया में मौजूद है। साइबेरिया रूस के 3/4 हिस्से पर फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें आबादी रूस की टोटल आबादी का सिर्फ 23% ही है। यहाँ पर आबादी के कम होने की वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। दोस्तों, अगरचे साइबेरिया में आबादी बहुत कम है, लेकिन 1960 में जब रूस और अमेरिका में सर्द जंग जारी थी और हालात ठीक नहीं थे, तब साइंसदानों की एक टीम अपनी फिक्री आज़ादी के लिए मगरबी साइबेरिया के एक इलाके में चली गई और अपनी तहकीकी सरगर्मियों को जारी रखा। आज वहाँ 2.5 किलोमीटर के रकबे पर तकरीबन 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुके हैं। इस गली को स्मार्ट स्टेट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। साइबेरिया में कुदरती खूबसूरती तो बेइंतहा है, लेकिन इसको 4 चांद यहाँ के जंगलात में रहने वाले जानवर ही लगाते हैं। साइबेरिया के जंगलात में साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन बिल्ली, पोलर डियर और बहुत से अक़साम के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर साइबेरिया में रहने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक हमको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।